तर मित्रांनो या ठिकाणी यहाँ पे देखने वाले शाल लेसन का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट अपन इसके पहले वीडियो में देखा है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो लेखक रहता है, इनके पास जो भी शाल जमा रहता है वो लेखक किसको किसको देता है। तो लेखक जब पुणे में गए थे तो शनिवार पेट में एक मंदिर था, ओंकारेश्वर मंदिर। ये लेखक जो है शनिवार पेट में एक मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, यहाँ पे हर दिन शाम को टहलने के लिए लेखक जाते थे और वहाँ पे एक छोटा सा चबूतरा था, कट्टा था, वहाँ पे लेखक जाके बैठते थे। एक दिन ऐसा था, ठंडी के दिन थे और ठंडी के दिन में एक कट्टा जो रहता है, एक ओटा जो रहता है, ये ओटे के बाजू में एक भिखारी आदमी, अशक्त जो था, वीकनेस उसको आ गया था, एक भिखारी आदमी वहाँ पे कट्टे के बाजू में बैठा था। उसके शरीर के ऊपर फटे पुराने कपड़े थे और नीचे फटी पुरानी गोदड़ी उसने बिछाई थी, उसके ऊपर बैठ के वो भीख मांग रहा था और उसको बहुत ठंडी लग रही थी। ठंडी से ये बूढ़ा आदमी बहुत कांप रहा था। तो दूसरे दिन फिर लेखक घर पे गए और घर पे जाने के बाद उसने अपने पास उन्होंने कुछ शाल लेके आए और दूसरे दिन ओंकारेश्वर मंदिर के पास जाके लेखक ने बूढ़े आदमी को 2 शाल दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ठंडी के दिन थे और ये बूढ़े आदमी को बहुत ठंडी लग रही थी, ठंडी के वजह से वो बहुत कांप रहा था और ये लेखक ने उसको 2 शाल दिया और बूढ़ा आदमी उसके हाथ कांप रहे थे और उसी हाथ से उन्होंने लेखक के पास से शाल लिया और लेखक को नमस्कार किया। और बाद में आगे चल के लेखक के 4-5 दिन उनके पास वहाँ पे जाने के लिए टाइम नहीं था, फुर्सत नहीं थी, कुछ काम से लेखक 4-5 दिन तक वहाँ पे गए नहीं। लेकिन 5-6 दिन जाने के बाद में जब लेखक फिर से वहाँ पे राउंड मारने के लिए शाम के टाइम गए तो ये ओटे के ऊपर, ये कट्टा जो रहता है, ये ओटे के ऊपर ये लेखक को बूढ़ा आदमी वहाँ पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि लेखक वहाँ पे ब्रिज के ऊपर के चल के जा रहे थे, बूढ़े आदमी को इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी नहीं दिख रहा था। और बाद में आगे चल के जब लेखक गए, जो ब्रिज था, ब्रिज के आधे रास्ते पे जाने के बाद में वहाँ पे ये बूढ़ा आदमी उनको दिखाई देता है। ये बूढ़ा आदमी फिर से फटे पुराने कपड़े के ऊपर वहाँ पे भीख मांगने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ये बूढ़ा आदमी लेखक को दिखाई देता है, ये लेखक को जब दिखाई देता है, लेखक भाई गाय में जाके उनको पूछते कि उनके पास लेखक जब गए थे तो उनके कपड़े फटे पुराने थे, ठंडी लग रही थी और फिर से वही हालत जैसा लेखक ने पहले टाइम में उनको देखा था, वही कंडीशन ये बूढ़े आदमी की थी। लेखक उनके पास जाने के बाद में पूछते कि बाबा आपने मुझे पहचाने क्या? तो बोलता है नहीं पहचाने नाही, मग मीच म्हटले बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या। और बाद में लेखक ही उनको पूछता है कि 4-5 दिन के बाद में मैं आपको 2 शाल दिया था, ऐसे ये बूढ़े आदमी को लेखक पूछता है। तो ये बूढ़ा आदमी लेखक को हाथ जोड़ता है, बोलता है भाई तू तो बहुत भला आदमी है, तूने मुझे 2 शाल दिया था, तेरा मेरे ऊपर बहुत एहसान है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी लेखक को बताता है कि मैं भिखारी आदमी हूँ और मुझे इतनी महंगी शाल कैसी शोभा दे सकती है और ऐसी महंगी शाल ओढ़ के मैं भीख नहीं मांग सकता और वो शाल ओढ़ने से मेरे पेट की आग बहुत बड़ी है, क्योंकि वो बूढ़े आदमी ने 4-5 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया था और इसके वजह से ये बूढ़ा आदमी जो है ये लेखक को बताता है कि मैंने ये 2 शाल बेच दिया और 4-5 दिन पेट भर के खाना खाया था, क्योंकि हम लोग गरीब लोगों का यही कंडीशन रहता है। और भाई तेरा मेरे ऊपर बहुत एहसान है, बहुत उपकार है। और बाद में ये बूढ़ा आदमी बताता है कि शाल जो है बड़े लोगों को शोभा देती है, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग तो भूखे पैसे रह लेते, लेकिन पेट के लिए अनाज की बहुत ज़रूरत होती है और इसीलिए मैं 2 शाल बेच दिया और 4-5 दिन पेट भर के खाना खा लिया था। तो इसलिए लेखक बोलते कि जो भूखेला आदमी है उसको अनाज देना चाहिए, खाना देना चाहिए, जो प्यासा आदमी है उसको पानी देना चाहिए और अपने से अगर जो होता है अभागी लोग जो है, जो बैड लकी लोग है, जो दुर्दैवी लोग है, तो उसको सम्मान का शाल देना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे ये 2 पार्ट अपन यहाँ पे देखा है। राघव यादव ने जो गरीब भिखारी को 2 शाल दिया था, उसने शाल बेच के अपने पेट पूजा कर ली थी, फिर से दूसरे दिन वहाँ पे जाके भीख मांगने के लिए बैठ जाता, क्योंकि उसने बताया था कि भाई हम लोग गरीब लोगों को इतनी महंगी शाल ओढ़ के हम लोग मंदिर के बाजू में बैठेंगे तो हम लोगों को कोई भी भिक्षा नहीं देने वाला, इसीलिए
हम लोगों को सबसे पहले पेट की आग बुझाना पड़ता है। तो इसी तरह ये शाल का यूज़ 2 जगह पे किया है, क्योंकि स्टेज के ऊपर कोई बड़े आदमी को सम्मानित किया जाता है तो शाल दिया जाता है, और भिखारी को ठंडी लगती है तो ठंडी से ओढ़ने के लिए भी शाल यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे भिखारी ने अपने पेट की आग को शांत करने के लिए शाल को बेच दिया था और 4-5 दिन अच्छे से खाना खा लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे शाल लेसन ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कई टॉपिक में, कई पैराग्राफ में अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो अगर पसंद आ गया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।